हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं केन्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल थ्योरी। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होती है। फिर से रिटर्न कर बताती हूँ मैं। एमईसी क्या होता है, जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना हमारा उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो केन्स ने क्या बताया था एमईसी एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ओवर कॉस्ट फ्रॉम अ न्यू कैपिटल एसेट, कि जब हम किसी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, तो डैट इज़ एमईसी। तो इसमें दो चीज़ है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन रूल, कि कैसे हम डिसाइड करें कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। तो एमईसी के थ्रू हम पता करते हैं कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। A firm will invest in a project if the MEC is greater than the market rate of interest। अगर हमारी जो है MEC ज़्यादा होगी R से, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है कि जब हम भी कोई लोन वगैरह लेते हैं, पैसे कहीं से लेते हैं, जो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वाली यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है। अगर वो कम है हमारे MEC से, इट मीन्स हमारे को रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और इंटरेस्ट हम कम पे कर रहे हैं। इट मीन्स जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड केस, अगर हमारा एमईसी कम है आर से मतलब हमारा रेट ऑफ रिटर्न से जो है वो कम है हमारा, और इंटरेस्ट हम ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी हमें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, हम उतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट में, तो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है ही नहीं, क्योंकि हम वहाँ नुकसान में जा रहे हैं, तो उस केस में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एमईसी शेड्यूल क्या है, इसको हमने बस एक डायग्राम के थ्रू बताया कि कैसे जो है एमईसी इज़ डिक्लाइनिंग इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फर्म्स विल अंडरटेक द मोस्ट प्रॉफिटेबल, कि फर्म्स कब इन्वेस्ट करेंगे, जब हमारा एमईसी हाई होएगा। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी दे मूव टू लेस एंड लेस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है एंड देन एंड में वो कम होती जाती है। और तो जो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोप, जैसे इन्वेस्टमेंट कर्व कैसा होता है, जैसे हमारा डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व होता है कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो यही है हमारी केन्स मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कि हम एमईसी के थ्रू देखते हैं कि हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें या ना करें। थैंक यू।